बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम फैमिली दिस इज़ किराना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए अटैक फ़ोर्स बना दी है। ये अटैक फ़ोर्स क्यों बनाई गई है और ये क्या काम करेगी, ये आपको आगे चल के बताएंगे। इसके साथ आपके साथ एक अदद वीडियो क्लिप भी शेयर करेंगे जिसको देख के और सुन के आप हैरान हो जाएंगे और बहुत सी हकीकतें आपके सामने खुल के सामने आ जाएंगी कि खान साहब का असल प्लान है क्या। लेकिन पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत के मिजाज के हैं। तो आपको ये बता दें कि हुकूमत तगड़ी हो गई है और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि रियासत की रेट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। हर हाल में रियासत की रेट को बरकरार रखा जाएगा। ये भी आपको बता देते हैं कि 2 दिन पहले तक गवर्नमेंट ने यह डिसाइड कर लिया था कि अगले 3-4 दिनों में वो असम्बलियों को तहलील कर देंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे और फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। बट अब उन्होंने ये फैसला किया है कि नहीं जी, इमरान खान साहब ने स्टेट के रेट को चैलेंज कर दी है, तो हम प्रेशर में आए बगैर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और मुकर्ररा वक्त पे ही जाके इलेक्शन होंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि पिछले 18-20 घंटों के अंदर रियासती इदारे एक्टिव हुए हैं। पंजाब में और सिंध में पुलिस पहुंची है कुछ घरों में। वो किन के घर हैं, वो बेसिकली कुछ लिस्टें मुरतब की गई थी। वो पीटीआई के बंदों के नाम उस पर लिखे गए। वो कौन लोग थे जो एक्टिव लोग हैं पीटीआई के। उनको पीटीआई की लीडरशिप ने ये टास्क साइन किया था कि आपने अपने अपने इलाकों से, अपने अपने शहरों से बहुत ज़्यादा आवाम को लेके आना है मार्च के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद। तो उनको पूछने के लिए, उनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस पहुंची उनके घरों में। अगले भी सियाने थे, उनको भी पता था कि जी छापा पड़ना है, तो वो पहले ही रफू चक्कर हो गए, वो निकल गए हुए थे। तो उन घरों पे जब पुलिस पहुंची तो मौजूद कौन था? उनके माँ बाप, बहन भाई, बीवी और बच्चे। अब कुछ वीडियोज़ हमारे तक पहुंची हैं जिनको हमने देखा है और वो काबिल मज़म्मत है। गैर अखलाकी हरकत है कि आप किसी के घर भी लेट नाइट, रात के पिछले पहर पहुँचें और उनसे तफ्तीश करें। जस्टिस नासरा इकबाल जो कि इलामा इकबाल साहब की बहू हैं, उनकी वीडियो सामने आई। आज मैं नासरा इकबाल जज रिटायर्ड बोल रही हूँ। मेरा घर है क्या या मेन बुलेवार्ड के ऊपर काले रंग का उसका गेट है। अभी रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया है, ना कोई लेनी ना देनी। और ये भी अल्लाह का मेहरबानी है कि वो तो घर में है ही नहीं, वो इस शहर में नहीं ना, या वहाँ रहता है। वो तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में होता है। अच्छा, वो बार वो जो बाहर गार्ड है बेचारा, वो भी हमारा बिल्कुल नहीफ कमज़ोर सा है। उसको भी पकड़ लिया और उसको रखा हुआ था अपने कब्जे में। और बाकी जो मुलाजिम थे जो भी, उनको भी जगाया, उनको कहा कि ये खोलो दरवाजे, हमने अंदर जाना। कोई दरवाज़ा नहीं खुला। फिर थोड़ी देर के बाद उनको ये समझ आ गई कि वो तो यहाँ है, फिर वो चले गए। लेकिन ये तो तरीका नहीं है कि मेरे जैसा बंदा जो है, जो बिल्कुल कोई आज तक मैंने कानून नहीं तोड़ा, कानून के मुहाफ़िज़ है हम लोग, हमारे घर के अंदर दाखिल हो जाए और वो भी बग़ैर इजाज़त के आए और गेट तोड़ के आए। ये किसी जो है माशरा तहजीब वाला, उसमें ऐसा नहीं होता, ना तो दुरुस्त मुआशरे में होता है। ये वहाँ होता है जहाँ डाकुओं का राज है। तो मेहरबानी करके ये बताइएगा कि किस तरह के आजकल हालात है और ये कौन कर। हमें तो इतना पता है कि पुलिस की वर्दी में थे 8 बंदे थे, एक थानेदार था और बाकी मुहर्रर वगैरह उसके साथ जो भी होते वो सब इकट्ठे आए और इधर उधर घर में तलाशी लेते रहे। और बावजूद इसके कि उन्होंने लिए तलाशी, अंदर दाखिल नहीं हो सकते। दरवाजे हमारे पुराने हैं, पक्के मजबूत किस्म के, जो खुल ही नहीं सकते। तो बावजूद इसके कि उन्होंने 13 ठोकर ठाकी की है, तो घर के अंदर लकड़ी के दरवाजे नहीं खुले, गेट अलबत्ता हमारा तो। बहुत एक 10 साल बच्ची की वीडियो सामने। लॉ एंड ऑर्डर का पता था, वो यहाँ से कहाँ भाग गया। रेहान बिन जावेद साहब को पकड़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने आके हम पे बदतमीजी की है, तशद्दुद की है। इतना मुझे मार के पूरे तरीके से मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है, इतने बुरे तरीके से उसने फोन किया यार जगह में। और आपके साथ ये सब डील जो कर रहे थे, ये मर्द पुलिस और वो आगे झपटा है मुझे मारने के लिए कि बीबी अगर तू औरत ना होती तो मैं तेरा भी मुंह तोड़ देता। यहाँ पे हम सिर्फ तेरा औरत होने का लिहाज कर रहे हैं। मैंने उसे कहा अगर तू मैं औरत ना होती तो क्या तू मुझे मार देता? यहाँ पे खड़े होकर तू क्या कर सकता है? ज्यादा गोली चलाना चाहता है, चला दे, और क्या कर लेगा तू? वो सहमी हुई है, डरी हुई है और रो रही है। वो ये कह रही है कि मेल आए थे, यानी कि मेल पुलिस वाले, मर्द पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बॉडी टचिंग की।
मतलब ये कि वो ये कह रही है कि मर्द पुलिस वाले आए थे और मेरे जिस्म पे उन्होंने हाथ फेरे। बहुत गैर अखलाकी हरकत है। चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पामाल नहीं होने देना चाहिए। हमारा कल्चर, हमारी वैल्यूज़ हमें कुछ और सिखाती हैं। तो वो बच्ची के जहन पे बहुत बुरे असरात इसके मुरतब होंगे। ये जो पुलिस पहुंची है लेट नाइट, दो इसके बहुत असरात आएंगे। नंबर 1, कल को कोई भी पुलिस की वर्दी पहन के कोई एक बंदा या कोई ग्रोह हमारे घरों में आ जाएगा, बेल खड़काएगा, हम तो यही समझेंगे ये पुलिस वाले कहेंगे जी तलाशी लेनी है। अगले निकलें चोर, डकैत, लुटेरे, हमें बांध के लूट के निकल जाएं, कौन जिम्मेदार है। और ये बच्चों के ऊपर आप देखें, दूसरी जो बात है, बहुत बुरे असरात आएंगे। आपके घर की ख़वातीन हरासा हो रही हैं तो एक इनसिक्योरिटी फैल जाएगी कि कोई भी आएगा, टली खड़काएगा, वो लिहाज ही नहीं करेगा कि मेल है या नहीं है, तो ख़वातीन के साथ वो बदतमीज़ी करेंगे, उनको चेक करेंगे। तो अगर नागुज़ीर हो गया था, लाजम हो गया था कि आपने जानना है, उनसे तफ्तीश करनी है, तो प्लीज़ लेडी पुलिस वालों को भी साथ ले जाते ताकि औरतों के साथ औरतें डील करती। अच्छा जी, अब रियासत क्या कह रही है कि हमने ये क्यों किया। हम जैसा कह रहे हैं कि ये काबिल मज़म्मत है, ये गैर अखलाकी हरकत है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो भी इसके ख़िलाफ़ बोल रही है और सबको बोलना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन रियासत का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो अगर सुने वो भी ठीक बात है। वो ये कह रहे हैं कि जी जो हम देख रहे हैं मिजाज जो PTI के बंदे कर रहे हैं, तो रियासत ने अपने रेट को बरकरार करना है, तो रियासी इदारे हरकत में आएंगे। हम तक जब ये वाली वीडियोस पहुंच सकती हैं तो हमारे पास कुछ और वीडियोस भी पहुंची हैं जिसमें शीरी मज़ारी साहिबा, जो कि PTI की बहुत अहम बंदी हैं, इमरान खान साहब की राइट हैंड है, उनकी बेटी बकवास करती फिर रही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब के बारे में। मैं वो वीडियो क्लिप तो नहीं चलाऊँगा, लेकिन बात यह कि आप लोगों ने भी वो देखा होगा कि वो गालियाँ बक रही है लड़की। किसने उसको राइट दिया है कि एक रेप्यूटेड इदारे के चीफ के बारे में सरेआम गालियां बकती फिरे। अगर हम इस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं तो हम उस लड़की की गालियां बकती हुई वीडियो वाली हरकत पे भी मजम्मत करते हैं और ख़ान साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सामने आए और कहें कि ये बच्ची ने बकवास की है और वो ख़ुद आके ये क्लेम रेज करें रियासत से, हुकूमत से, कि उसको उठाएं, उस पर पर्चा काटें, उसको लेके जाए और उससे पूछें कि ये क्या बकवास थी, क्यों तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में बकवास करती फिर रही हो, गालियाँ बकती फिर रही हो। और शीरी मज़ारी से पूछें कि तुम्हारी बेटी जो तुम्हें गले मिल रही है उसको चपेट क्यों नहीं मारी है कि तुम चीफ के बारे में कैसे बेलगाम हुई हो, तुम्हारी ज़ुबान के टांके टूट गए, तुम्हारी लल्लो ज़मीन चाटती फिर रही है। चपेट मारनी चाहिए थी शीरी मज़ारी को अपनी बेटी के मुँह पर। आपकी गिरफ्तारी एक अलहदा मामला है, उस पर एहतजाज होना चाहिए, उस पर आप एहतजाज करें, लेकिन चीफ का इससे क्या ताल्लुक है कि वो बाजवा साहब के बारे में फजूल बात करती फिरे। इस चीज़ की हम इजाज़त नहीं देंगे, हम बोलेंगे। वो जिसकी मर्जी बेटी है, वो शीरी मज़ारी की बेटी है या चाहे वो जिसकी मर्जी बेटी हो, पाक फ़ौज के बारे में आप बकवास कर रहे हैं। आगे पीछे हम ये बात करते हैं कि जी पाक फ़ौज जिंदाबाद, ये फ़ौज की वजह से मुल्क हमारा मौजूद है। अगर फ़ौज को खुदा न खासा कुछ हो गया, हम कहते हैं कि बाहर वालों की साजिश है कि फ़ौज को कमज़ोर किया जाए। जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर होती है वो मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। ये क्या हरकत हो रही है कि राइट हैंड इमरान खान साहब के जो हैं शीरी मज़ारी, उनकी बेटी बकवास करे, गालियाँ बके, बात यहाँ तक आ गई है। तो आपको सामने आना चाहिए और ख़ुद कहना चाहिए इमरान खान साहब को, शीरी मज़ारी साहिबा को, कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, CM पंजाब हमजा शहबाज, पर्चा काटें, इसको अंदर फेंकें। इसका तो ज़रा सॉफ्टवेयर अपडेट करें। आगे पीछे जहाँ पे भी मुश्किल आती है हमारे ऊपर, चाहे जंग हो, कोई अपना दहशतगर्दी से लड़ना हो, जलजला, तूफान, कोई इमरजेंसी हो, तो हम पाक फ़ौज की तरफ देखते हैं। खान साहब भी कुछ टाइम पहले तक कहते थे पाक फ़ौज जिंदाबाद, ना बोलें आप उनके खिलाफ। अब कुछ टाइम से उन्होंने भी उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया हुआ है। और बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि जब लीडर सख्त लाइन लेता है तो नीचे जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो ब्लाइंडली 10 हाथ आगे जाके उसको अप्लाई करते हैं। आप देख लें, पता नहीं इनको हमारी बात बाद में जाके क्यों समझ आती है। आज तक हमने जो बातें की अल्हम्दुलिल्लाह वो सच्ची हुई हैं, तो इस पे भी होश के नाखून ले लें। आप इदारों को मलाइन करना बंद करें। तो रियासत ये कह रही है कि जब आप इस किस्म की बकवास करेंगे, जब इस किस्म की वीडियोस आएंगी अली अमीन गंडापुर साहब की, कि वो बंदों में बैठ के ये कहेंगे कि राणा सनाउल्लाह साहब के बारे में कि फैसलाबाद मुझे तुम्हारा घर पता है, ख़ानदान पता है, अगर ऐसा कहा मेरे चेयरमैन के बारे में तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा, तुम्हारी नस्लें याद रखेंगे। अपनी औकात पे रहें, अपनी हैसियत पे रहें। मैंने फैसलाबाद भी देखा है, आपका घर भी देखा है। मैं आपको एक पैगाम दे रहा हूँ, अगर हमारे चेयरमैन की तरफ मेरी आंख से देखा भी सही आपने, या हमारे किसी वर्कर की तरफ आपने मेरी आंख से देखा,
तो मैंने भी आपका घर देखा हुआ है और मैं आपको भी जानता हूँ, आपके खानदान को भी जानता हूँ। खुदा की कसम आपका वो हाल करूंगा कि आपकी नस्लें याद रखेंगे। और भाई कौन सी जंग हो रही है, कौन सी जंग हो रही है? गंडापुर साहब, कश्मीर तो आपसे रखा नहीं गया, जब आपकी गवर्नमेंट थी तो कश्मीर तो हमसे संभाला नहीं गया। वहाँ जाके आप इस तरह की बातें करते, हिंदुस्तान वालों के साथ जाके आप इस तरह की बातें करते, उसको याद दिलाते कि हम ऐसा तुम्हारा हाल करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगे, तो हम आपको जफियाँ डालते। और ये अपने लोग हैं। आप वजीर दाखिला के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, जुडिशरी को आप रगड़ा दे रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप नहीं बख्श रहे हैं, आप तमाम अपोजिशन जितनी भी है हमारी पीटीआई की वो गवर्नमेंट को रगड़ रही है। क्या चाह रहे हैं? बनाना स्टेट बनाना चाह रहे हैं। यहां पे आप क्या चाह रहे हैं? खून की नदियां बह जाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मीडिया से बात की है और वो बता रही हैं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उनके पास कि ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसमें उनके पास असला भी है, आंसू गैस के शेल भी हैं, और उन्होंने प्लान तैयार किया हुआ है कि वो लड़ेंगे, हमला करेंगे। और वो बात अब समझ में भी आ रही है कि जब पुलिस गई तो गोली मार के एक पुलिस कांस्टेबल को, पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया गया। तो रियासत का काम है कि उसने अपनी आवाम की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करनी है। वो जत्थों के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये अच्छा फ़ैसला है कि वो मैदान में आए हैं और उन्होंने ये तय किया है कि जी हम वो गलती दोबारा नहीं दोहराने देंगे कि जब 126 दिन का धरना हुआ था खान साहब का पहला, तो पीटीवी को हाईजैक कर लिया गया था कि कुछ मुसल्ला लोग पीटीवी की बिल्डिंग में गए थे और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, नुकसान पहुंचाया, वहाँ पे चीज़ों को तोड़ा। वो कहते हैं कि दोबारा ये नहीं होने देंगे, दोबारा से हम पार्लियामेंट की तरफ नहीं आने देंगे अवाम को, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की दीवारों के ऊपर शलवारें नहीं टांगने देंगे। वहाँ पे पुलिस वाले का जो हाल किया था, जो डंडे मारे थे, ज़ख्मी किया गया था, कि हम रियासत को मफलूज नहीं होने देंगे। अब वो ये कहते हैं कि ये पूरा मन एहतजाज होगा, पूरा अमन मार्च होगा। लेकिन अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें, पास्ट ट्रैक देखें, तो वहाँ पे आप पीटीवी पे हमला हुआ था। आरिफ अलवी साहब जो कि हमारे सदर हैं मौजूदा, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है इमरान खान साहब के साथ कि वो कह रहे हैं कि पीटीवी पे कब्जा कर लिया गया। खान साहब कह रहे हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वो ये कह रहे हैं कि इसी तरह नवाज शरीफ अपना उतरेगा वरना इस पर प्रेशर नहीं बनेगा। पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। तो अच्छा ठीक है, because you see, इसको now it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर वो जो जॉइंट सेशन पे है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करें। तो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, यानी कि प्लान्ड आपने पीटीवी को कब्जा किया था, फेंटा लगा दिया इस्लामाबाद में पुलिस वाले को, वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं। तो दोबारा से ये चीज़ नहीं होने दी जाएगी। रियासत इसलिए अब एक्टिव हो गई है, अच्छी बात है। अब हुआ यह है कि रियासत चौकस हो गई है। उन्होंने ऑब्स्टेकल्स खड़े कर दिए हैं, उन्होंने ब्लॉक्स रख दिए हुए हैं कंक्रीट के, उन्होंने खारदार तारे लगा दिए हैं, उन्होंने कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए हुए हैं। तो अटैक फोर्स बनी है इमरान खान साहब की तरफ से। वो अटैक फोर्स ये है कि वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे होगी। सबसे पहले वो आगे लीड कर रही होगी, जो जो हर्डल आएगी, जो जो ऑब्स्टेकल आएगा, वो उसको उड़ा के फेंकेंगे। यहाँ तक उनको ग्रूम किया गया कि अगर लड़ना पड़े आपने लड़ना है, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी की लड़ाई है। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से आ रहा है और कुछ लोगों की तरफ से आ रहा है कि ये खूनी मार्च होगा। वो एलानिया कह रहे हैं खूनी मार्च होगा। तो खुदा का वास्ता है, आपसे रिक्वेस्ट है, रियासत से भी रिक्वेस्ट है और इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट है कि बैठ के मसला हल करें। अपने लोग हैं, अपने लोगों से आप क्या लड़ रहे हैं? आप वहाँ पे जाएंगे, रियासत से लड़ेंगे। रियासत का काम है कि उसने अपनी रिट को बरकरार रखना है और कायम रखना है। वो आपको रोकेगी बज़ौर ताकत। आप लोग आपस में गुत्थम गुत्था होंगे तो यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी। बार बार पिछले 4 महीने से हम कलप रहे हैं कि यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी और अब आप उसको अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। हम शेख रशीद अहमद की तरह नहीं है कि वो कहें कि लड़ो, मारो, मर जाओ, मार दो, और आपकी तरह भी नहीं है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे हैं। श्रीलंका वाला हाल करवाना है आपने कि वहाँ पे अपना कहते हैं एक दूसरे को वो लड़ रहे हैं। प्लीज़ मिल के बैठें। जो भी आपके मसले हैं वो सड़कों पे हल नहीं होंगे। खान साहब रिक्वेस्ट है कि आपका क्या क्लेम है? आपका ये क्लेम है कि जी इंपोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। आप ये कहते हैं अमरीकी साजिश हुई है जिसके तहत ये गवर्नमेंट आई है। सरकार, आपने एक चैनल पे बैठ के और एक पॉडकास्ट के दौरान ये कहा कि जी
मेरी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नाराज़गी हो गई थी और उसके बाद ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अमरीकी साजिश वाला नैरेटिव तो आपकी बात करते ही दम तोड़ गया। आपने खुद उसको निगेट कर दिया कि अमरीकी साजिश एक तरफ, मेरी अपने इदारों के साथ नाराज़गी हो गई थी। अब आप अपने इदारों को मलाइन कर रहे हैं, फ़ौज को, जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बैठें। अगर आपको ये लगता है कि जी ये साजिश हुई है, अदालत में जाएं और वहाँ पे सबूत पेश करें, अदालत को फ़ैसला करने दें। एक फ़ैसला अदालत करती है कि जी वोटिंग करवाई जाए, तो एतमाद पे आप कहते हैं हमें काबिल कबूल नहीं है। दूसरा फ़ैसला आता है कि जो आपके बंदे फ्लोर क्रॉसिंग की मुनहरिफ अरकान थे, उस पर अदालत कहती है इनका वोट कास्ट नहीं होगा। आप कहते हैं अदालत का फ़ैसला ज़बरदस्त। तो आपके दिल की सुनी जाएगी कि आपकी मर्ज़ी मंशा और आपकी जज्बात को देखते हुए अदालत फ़ैसला दे। आप सड़कों पर अपना क्या कहते हैं 1000, 2000, 10,000, 20,000 जितना भी बंदा ले आते हैं, आप प्रेशराइज़ करके अदालतों से फ़ैसला लेंगे, आप प्रेशराइज़ करके स्ट्रेट कुछ लेंगे। तो सर वो भी वोट लेके आए हैं, उनकी भी बहुत सीटें हैं, उनके भी लाखों वोट हैं, कल को वो भी आ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि जो भी मसला है टेबल पे बैठें। जंग का जो अंजाम होता है वो भी ये होता है कि अल्टीमेटली मेज पे बैठ के आप सुलह सफाई करते हैं। जंगों का नतीजा भी यही होता है, बैठ के आप किसी नतीजे पहुंचते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं कि आगे चलना कैसे है। तो खुदा का वास्ता है, ये हमारे लोग हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां हमारे लोग हैं। आपस में कौन सी आप जंगे पलासी करने जा रहे हैं, कौन सी जंगे आज़ादी यहाँ पे होने जा रही है। तो प्लीज़ बैठें और अदालत का रास्ता इख्तियार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।